सत्य के बारे में कहा नहीं जाता है, सत्य के बारे में महसूस किया जाता है। सत्य बताने की चीज नहीं होती है। सत्य को समझने के लिए यदि हम कोशिश करें तो समझ में आ सकता है। निर्णय लेने में यदि मान लो जल्दी हो गई तो वह सही निर्णय नहीं माना जा सकता, और जितने विलंब भी करेंगे वो भी ठीक नहीं है। लेकिन अविचारित बुद्धि, बिना विचार के यदि कोई भी निर्णय ले लेते हैं, उससे बढ़कर के कोई खतरनाक नहीं हो सकता। शुरुआत में कहा महाराज ये सामने वाली घड़ी ठीक है, वो घड़ी नहीं, वो तो या तो बेच करके आओ या तो मुफ्त लिया है तो उसको रखो ही नहीं। जो व्यक्ति दो घड़ी रखता है तो मैं कहता हूं या रखने वाला गलत है या तो उसके ऊपर बैठने सामने वाला बैठने वाला वो गलत है। हम किसको पकड़ेंगे? महाराज ये तो घड़ी आगे है, तो हम कहेंगे ये पीछे हो तो हम किसको पकड़ेंगे बता? एक रखो। किसी ने कहा इंग्लिश टाइम, ये इंग्लिश है, हिंदी टाइम नहीं आता क्या? क्या ये सत्य आखिर क्या रूप रखता है? क्या सत्य को सिद्ध करने के लिए या सत्य को बताने के लिए दूसरे का सहारा लेना पड़ता है? विश्वास समाप्त। हम यदि सत्य को सिद्ध करना चाहेंगे, बहुत ही हम अविवेकपूर्ण काम करने जा रहे हैं, बहुत ही अविवेकपूर्ण काम करने जा रहे हैं, क्योंकि उसको सिद्ध करने के लिए बहुत समय चाहिए और बहुत अच्छे विश्वासों को भी धक्का लग सकता है। माने ठीक, नहीं माने ठीक, सही माने ठीक, और बार बार कहेंगे आप बिल्कुल ठीक है। मैं नहीं कह सकता मैं ठीक हूं, लेकिन आप लोग देख लो। सत्य की बात मेरे लिए कहा गया कि आज महाराज सत्य धर्म के बारे में कहना, मतलब आज बोलना, कल को तो बोलना ही नहीं, मतलब कल असत्य बोले। हमने संकल्प गुरु के मुख से और कहलवाया गया था और हाथ जोड़ करके लिया था कि महाराज जो आगम में कहा गया अथवा आप जो प्रतिज्ञा दिलाएंगे उसके अनुसार मैं कहूंगा और बोलूंगा। ये बोलना सत्य है ही नहीं। उन्होंने कहा असत्य से दूर रहो। बोलने में सत्य कहीं सत्य है ऐसा कहा ही नहीं जैनाचार्यों ने। नोट करके रख लीजिए, उमा स्वामी महाराज जी का यह सूत्र है। पर सर्वप्रथम असत्य रूपी पाप से दूर हो जाओ। बोलने के लिए कहीं महावर्ष के स्थान ही नहीं। बोलना जब कभी भी आता है वो समीचि के अंतर्गत आ जाता है। यदि बोलना फिर भी आता है तो सत्य और असत्य की परिभाषा को जो रखी है वो अपने आप में गजब की रखी गई है। जिस बोलने से यदि हिंसा होती है तो वह सत्य नहीं है, किंतु वह असत्य, और जिसके माध्यम से अहिंसा की रक्षा होती है वह यद्यपि सत्यम लोक विरुद्धम जिसको बोलते हैं वह सत्य माना जाता है। शब्दों के माध्यम से सत्य की पहचान करने वाले तीन काल में सत्य को पकड़ नहीं पाएंगे। और दुनिया यदि सत्य को नहीं देख पा रही है तो दुनिया को सत्य को बताने के लिए कभी कोशिश नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह व्रत हमारा है ही नहीं। पुराण ग्रंथों को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है उनके सामने पहाड़ टूटे हैं, लेकिन पहाड़ टूटने के उपरांत भी उनका दिल नहीं टूटा, पहाड़ चूर चूर हुए। फिर भी उन्होंने ये नहीं कहा। कहने से कोई मतलब नहीं होता, अपने को ऐसी ही परीक्षा देनी है जो अपने पूर्व में किए हुए कर्म उनके हृदय में आने के उपरांत कोई कुछ भी कहे फिर भी उसको मैंने अतीत काल में ऐसा किया था, ऐसा कहा था, ऐसा सोचा था, उसके परिणाम स्वरूप मुझे आज कर्म के हृदय में आए हैं और उसको स्वीकार करना है। उसमें 99% भी नहीं, 1% भी कमी रहेगी तो भी वह अपने को कमजोर समझ रहा, ये समझ लेना। जो है हम तैयार। दुनिया एक तरफ हो जाए, दुनिया कब मेरी तरफ हुई कब, और मैं चाहूं कि दुनिया मेरी तरफ हो जाए, गलत बात है। असत्य को 50 बार सत्य कहने से सत्य नहीं होता, और सत्य को असत्य कहने से वह सत्य असत्य नहीं होता। यदि कहने मात्र से सत्य लुढ़क जाए और असत्य सत्य बन जाए तो फिर तो दुनिया में सत्य कोई वस्तु हो ही नहीं सकती। यह पक्की बात है।